सबसे पहले पूर्ति जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूर्ति आर्या जी, जो कि आपने जो है एक शो किया है अभी बालाजी के साथ। थोड़ा सा अगर उस बारे में बताएं किस तरह का शो है और क्या कुछ किरदार निभा रही है आप। So actually I'm playing a young character, Sahiti, जो डायरेक्टर और को डायरेक्टर दोनों ही हैं। So एक कपल की स्टोरी है, जो they want to submit a film, festival film बनानी है। तो उन लोगों का ना एक होता है फेस रिलेशनशिप का, कि हम मेरा और मेरा पार्टनर हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम एक फिल्म बनाएंगे। एंड क्योंकि हमारे पास जो शॉर्टेज ऑफ टाइम है कि एक दिन में हमको बना के फेस्टिवल के लिए सबमिट करना है। सो उस पैनिक में जो रिलेशनशिप्स में जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, वो बेसिकली कैरेक्टर का पूरा ग्राफ है। सो एज यंगस्टर बहुत इजी था थोड़ा उसको रिलेट करना। क्योंकि रिलेशनशिप्स में ऐसा हो जाता है कि आपका पार्टनर कभी कुछ और चाहता है, इट्स लाइक मोमेंट ऑफ द टाइम में। तो बेसिकली द एंटायर कैरेक्टर इज अबाउट द ग्राफ ऑफ द रिलेशनशिप। एंड एज अ पर्सन सहीती ना बहुत इमोशनल है, लाइक शी इज वेरी सेंसिटिव। और वो एक ऐसी फिल्म बनाना चाहती है जो लव और इमोशन और पेन, जो सारी चीजें एक साथ दिखा सके। तो क्लैशेस होते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ क्लैश विद द कपल जो आकाश प्ले कर रहे हैं, उनके साथ तो बहुत क्लैशेस होते हैं रिलेशनशिप के हिसाब से। सो दैट्स व्हाट इट इज अबाउट। Right. Yes. If I'm not wrong, it's your debut film. Yes, it Right. is. So So not a film. Debut film was Jalebi. okay. So debut web series. I was very excited. मैं काफी excited थी। यानी बहुत last में कॉल आया था शूट के लिए कि कल से शूट होगा ना। it's like थोड़ी देर के लिए बिलीव नहीं हुआ। और जब कैरेक्टर का पूरा ब्रीफ आया और जिस तरीके से एक दिन पहले हमको स्क्रिप्ट सब मिल चुकी थी, तो ऐसे लग रहा था कि ये ना एक्सपेक्ट नहीं किया था एकदम से कॉल आएगा। सो यस, इट्स लाइक अ डेब्यू वेब सीरीज फॉर नाउ। डेब्यू फिल्म में मैंने जलेबी फिल्म की है, जिसमें मैंने सिस्टर का रोल प्ले किया है। Right. So it is your digital debut. So you were nervous or you were excited before doing this, and on set क्या माहौल था पहला दिन का, कुछ एक्सपीरियंस बताइए हमें। मैं नर्वस नहीं थी, मैं काफी एक्साइटेड थी। और लकीली टचवुड यानी मेरे सारे को एक्टर्स बहुत अमेजिंग थे। मेरे डायरेक्टर भी काफी अंडरस्टैंडिंग और काफी काम थे। तो मैंने काफी चीजें ना सेट पे सीखी है। और मैंने यानी डीओपी से लेके यानी मैं इंटायर टीम को सो गुड कि यानी एक सेकंड के लिए ऐसे नहीं लगा कि अनकंफर्टेबल हो या कुछ हो। सो मुझे मजा काफी आया। मैं नर्वस नहीं थी, बीच बीच में एज एन एक्टर हो जाता है कि काश कैसे हो जाता, कुछ सीन्स कैसे हो जाते, काश ये हो जाता, काश वो हो जाता। ये था मेरे अंदर। और जब तक शूट खत्म हुआ उसके बाद भी मैं बता रही हूँ 3-4 दिन तक मेरे अंदर ही था, वो मेरे अंदर सीन्स चल रहे थे, काश इसको ऐसे कर लेती, काश इसको ऐसे कर लेती। क्योंकि गिवन द टाइम एंड द स्पेस ऑन द शूट ऑन द सेट इज डिफरेंट। यानी हौच-पौच भी बहुत रहती है, यू नो, कि ये भी करना है, ये भी करना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है। सो उस चीज के हिसाब से अदरवाइज ऐसा नहीं है, लाइक नर्वस तो नहीं थी, मैं एक्साइटेड थी। और काफी चीजें सीखी अपने बारे में ऑन द सेट। इनफैक्ट आने के बाद भी मैं 2-3 दिन ऐसे थी, होता है ना, क्योंकि शायद मैं एज अ पर्सन वैसी हूँ कि मैं बहुत सोचती हूँ कि काश ये हो जाता, काश वो हो जाता। मैं आई कीप सेइंग दिस टू एवरीबॉडी, मैं सबको बताती हूँ कि काश ये हो जाता। सब पागल जाते हैं कि यार चुप कर, यार चुप कर, कितना करेगी। राइट। और सो आई एंजॉय। पूर्ति, जो कैरेक्टर है वेब सीरीज में और रियल लाइफ में, तो हमें बताइए क्या आप दोनों में सिमिलैरिटीज है, आप रियल लाइफ में कैसी है, थोड़ा सा अगर हमारी ऑडियंस को और आपके फैंस को बताएं आप। मैं रियल लाइफ में भी वैसे थोड़ी बहुत सिमिलर हूँ, सो इसलिए मुझे इतना मुश्किल नहीं हुआ कैरेक्टर से रिलेट करना। कुछ चीजों में हाँ, ऑब्वियसली रियल लाइफ में मैं काफी सॉफ्ट स्पोकन हूँ। आई एम वेरी लाइक दैट्स व्हाट पीपल से। अब पता नहीं लोग बोलते हैं कि मैं बात भी बहुत करती हूँ, तो मैं भी थोड़ा कंट्रोल करती हूँ उस चीज को कि मैं ज्यादा बात ना करूँ। क्योंकि मैं एक बार बात करना शुरू करती तो कीप टॉकिंग,
बहुत सॉफ्ट स्पोकन हूँ, जल्दी रो देती हूँ, जल्दी ऐसे हो जाती हूँ, सहम जाती हूँ। तो कैरेक्टर में कैरेक्टर को रिलेट करना डिफिकल्ट नहीं था। कुछ कुछ सीन्स थे वो भी पता नहीं इतना दिखाया नहीं है, बट एक सीन था जिसमें रोना था। और यानी सेट पे मैं बहुत ऐसी हो जाती थी, अगर मुझे किसी ने कुछ बोल दिया ना मैं ऐसे बैठ जाऊँ और लिटरली आंसू निकलने लग जाएंगे ऐसे। तो थोड़ा हूँ रियल लाइफ में वैसी, उसको ओवरकम करने की कोशिश कर रही। बाकी एज अ कैरेक्टर few places she is very matured. सहीती जो है वो काफी सेंसिबल है, काफी matured है. She knows what she wants and at the very same time उसको पता है कि जो बंदा गलत कर रहा है उस maybe he is not wrong, यानी उसका जो बॉयफ्रेंड है he is not wrong. वो ग्राफ आता है तो वो स्टार्टिंग में बहुत कोशिश करती है कि चीजें संभालने की, यू नो, मे बी तुम गलत कर रहे हो, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि किसी अगर कोई फिल्म शूट करनी है तो उसको सिर्फ एज अ सेक्स नहीं देखते, एज अ लव मेकिंग या एज अ पेन भी देखते हैं किसी का. तो काफी चीजें थी जो मुझे कैरेक्टर के बारे में काफी अच्छी लगी. और लास्ट में भी जो दिखाया है, जो रिवील होता है हमारी स्टोरी में, वो भी काफी मीनिंगफुल है. ऐसा नहीं है कि इट्स बोल्ड ही तो ठीक है, लोगों का हो जाता है कि अरे ये तो बोल्ड है कुछ भी दिखाएंगे, बट उसका जो मॉरल था एंड में इट इज वेरी नाइस. क्योंकि हम लोग समाज को लेके इतना सोचते हैं ये भी फॉरगेट कि हम किससे प्यार करते हैं. हम लोगों का इतना सोचने लग जाते हैं कि वी गिव अप ऑन आवर लव, है ना. तो एज अ रियल पर्सन आई हैव ऑल दोस इमोशंस. यानी मैं समझती हूँ वो चीजों को. तो मुझे इतना मैं अपने कैरेक्टर को ज्यादा रिलेट कर पाई क्योंकि मैं रियल लाइफ में भी थोड़ी बहुत वैसी हूँ. तो इससे इतना ज्यादा मुश्किल नहीं हुआ. ऑल्सो टॉकिंग अबाउट लव मेकिंग सीन्स, कितने कंफर्टेबल थे आप? और जब करने से पहले मतलब क्या कुछ सोचा आपने, और अब जब हो चुका है, लोगों ने देख लिया है, क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले सीन्स को देख के? मेरे कोई लव मेकिंग सीन्स नहीं है उसमें. एक भी नहीं है. So that's a plus point. Okay. I'm not open to the idea of doing bold scenes अभी तक. उसमें पहले जब ब्रीफ आया था तब उसमें लिखा हुआ था कि थोड़ी इंटीमेसी हो सकती है, एकदम हल्की सी जो रिक्वायर्ड होती है कोई प्यार को दिखाने के लिए कि हग कर लिया, किस कर लिया. तो लकीली वो भी नहीं है इसमें. Wow. So my character doesn't have all these things. So that ways मैंने वो फेस नहीं किया अभी तक. तो आई एम लाइक ओके. राइट. सो वो क्योंकि वो मेरे से एक भी नहीं है वैसे. लाइक आई डोंट हैव एनी लव मेकिंग सीन्स. मेरा कोई किसिंग सीन भी नहीं है और मेरा कोई हग वाला सीन, हाँ हग वाला है हल्का सा बस. वो तो हम नॉर्मली सारे फ्रेंड्स को हग करते हैं. तो राइट. एंड ऐसा कोई जॉनर है जिसमें आप खुद को एक्सप्लोर करना चाहते हो इन फ्यूचर आफ्टर दिस? Yes, I want to explore a lot about myself. क्योंकि जब हमारा ये वाला शूट हुआ मैंने अपने बारे, और हमेशा जब भी मैं कोई शूट पे जाती हूँ, कोई सेट पे जाती हूँ, मैं हमेशा अपने बारे में कुछ नया सीखती हूँ. यानी one of the reasons I wanted to get into acting क्योंकि मैं अपने बारे में इतना कुछ जान चुकी हूँ. मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसे भी हो सकती हूँ. तो मैं अभी चाहती हूँ कि अगर मुझे अभी कोई कैरेक्टर आए तो I want to do a character जिसमें बहुत इंटेंसिटी हो. Be it in terms of कॉमेडी तो मुझे बहुत पसंद है, बट मैं उस लेवल पे अभी तक पहुंची नहीं. I love comedies. मैं सीरियल्स में भी या कोई मूवीज में भी मुझे कॉमेडी बहुत पसंद है, बट अब मुझे पता नहीं कि मैं उसमें कितनी अच्छी हूँ कॉमेडी में. But otherwise, I want to do some intense roles, where the character is all about, a lot of intensity, a lot of emotions at the very same time. तो मुझे ऐसा कुछ करना है जिसमें ना मुझे कभी ऐसे बहुत खेलने का मौका मिले. तभी देखते हैं अभी लाइफ कहाँ लेके जाएगी. But as of now, ये जो शूट था हाय तौबा का, I've learned a lot, and because the team was very amazing and my co-actors, my directors were nice. So they were very patient with everything. यानी be it the scene, making me understand. कभी-कभी as an actor ना आप के सेंसर्स बहुत खुले रहने चाहिए.
और राइट। ये चीज मैंने वहां सीखी है। कभी कभी क्योंकि मैं एड्स में इतना नहीं होता है, एड्स में मैं आई डन एड्स आल्सो, तो वेब सीरीज और मूवीज करने का मजा बहुत अलग है, चाहे कुछ भी हो यानी। तो मैं अभी अभी नेक्स्ट टाइम अगर मुझे कुछ ऐसा मिले इंटेंस, लाइक अ गुड कैरेक्टर विद अ लॉट ऑफ इमोशंस, अ लॉट ऑफ ग्राफ, तो मैं वैसा कुछ करना चाहूंगी। अब राइट। देखते हैं लाइफ का लेके जाती है, बट लेट्स सी। एज एन एक्टर कौन इंस्पायर करता है आपको? एज एन एक्टर आई लाइक, अभी रिसेंट में यंगस्टर्स में आई लाइक आलिया भट्ट, यानी मैंने उसकी जितनी भी मूवीज, उनकी जितनी भी मूवीज देखी हैं, आई रियली लव्ड हर। पहले मैं इतनी मूवीज नहीं देखती थी, अभी मैं धीरे धीरे मैंने मूवीज देखना स्टार्ट किया, एंड आई लव अमिताभ बच्चन। वाह। So Amitabh Bachchan is my like I am a huge fan of his, and एक बार मैंने उनके इंटरव्यू में भी देखा था कि यानी अभी now that he is grown old also, you know, the kind of effort he puts for his work is something, you know, बहुत इंस्पिरेशन मिलती है उससे, यानी he's grown old, he's still, that's his passion, यानी acting is his passion. So as an actor, Amitabh Bachchan, and I love Alia Bhatt. वाह। सो फिल्म इज़ अबाउट टू रिलीज, एनी मैसेज यूड लाइक टू गिव टू ऑडियंस, और क्या कहना चाहेंगे आप अपने ऑडियंस से फिल्म जो आपकी सीरीज आ रही है उसके बारे में? So मैं बोलूंगी guys, हाय तौबा जरूर देखिए, and shower your love. There's a lot to learn in the story, यानी तो it's my first digital debut, तो please थोड़ा सा प्यार दीजिए, और कुछ जो भी है honest feedback, I want people to give honest feedback to that, ऐसा नहीं है कि so I want them to just, guys, just do go watch Shower Your Love, and that's it. Besides this, I any thought that upcoming project chapter you'd like to share with solid. us? It's silver chapter, like it's the episode number silver. Right. So I hope you like my character. Any I hope you like the story. So yes. any of your upcoming project you'd like to share with us? As of now, nothing. That was the last. Okay, okay. अभी let's see how it goes, because अभी इसका shoot तो बस अभी खत्म हुआ है. I've been getting calls अभी, but जब तक कोई चीज फाइनल नहीं होती तब तक तो बोल नहीं सकती हूँ मैं. Right. मैं शॉर्टलिस्ट अभी काफी चीजों में हो चुकी हूँ, but I'm still waiting for the confirmation. And guys, do watch Jalebi also. अभी जलेबी को रिलीज होके 2 साल हो गए. Right. But still do watch, and you know, because that was my first film, तो उस टाइम भी मैं श्योर नहीं थी कि यानी क्या करना है लाइफ में, but now that I am taking this step, and it's, I think Hyderabad is a baby step for me. Jalebi was a baby step, so I am just taking one day at a time. So I'm learning, I'm still learning, I will improve myself, and hope my journey goes really good. So let's see. Just want everybody's blessing, and that's all. Thank you so much and all the best. Thank you. Thank you so much. It was really nice. Same here. Thank you. Bye. Thank you so much. Bye.